Hello students, today I will discuss trigonometric functions. In trigonometric function, today I will discuss sign of trigonometric ratio in each quadrant. अब यहाँ देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। ये OM डिस्टेंस x के है, PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, OP ये R है। ये एंगल थीटा है, पॉजिटिव एंगल है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए जो भी ट्रायंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें इस एंगल के लिए उसके फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके फ्रंट का साइड ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ये किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, साइन पॉजिटिव होगा। कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनस, कॉस भी पॉजिटिव होगा। टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये भी पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं। कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ये भी पॉजिटिव होगा। सेक होता है हाइपोटेनस अपान बेस, दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव होगा। और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, आर भी पॉजिटिव है और ये वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ओके, अब अगर इसी एंगल को हम ट्रायंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो अब ये यहाँ से ये एंगल थीटा होगा। ये ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एक्स एक्सिस का ये निगेटिव डायरेक्शन है। मान लेते हैं कि ये -x है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर एबव में ये डिस्टेंस है y है, ये पॉजिटिव है। हाइपोटेनस ट्रायंगल चाहे किसी क्वाड्रेंट में बनेगा, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब x, y और r का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए साइन क्या होगा। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, y और r दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। कॉस निगेटिव होगा बेस अपान हाइपोटेनस, टेन निगेटिव होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट निगेटिव होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक निगेटिव होगा हाइपोटेनस अपान बेस, और कोसेक पॉजिटिव होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। जिसमें y और r इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव होगा और जिसमें x इन्वॉल्व होगा वो निगेटिव होगा। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये माइनस है, y माइनस नीचे की साइड डिस्टेंस हमने कवर किया है, इसलिए हमने इसको -y ले लिया है और इसको हमने -x लिया है। यानी यहाँ बेस और हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों निगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर यूज होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस से डिवाइड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी सब जिसमें कोई एक इन्वॉल्व होगा -y या -x, वो निगेटिव होगा। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें बेस और परपेंडिकुलर यूज होते हैं। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, कॉसेक निगेटिव होगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ये x डिस्टेंस है पॉजिटिव है, y जितना ऊपर की साइड लिया है उतना नीचे की साइड लिया है, x एक्सिस के बिलो ये डायरेक्शन कवर डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए ये निगेटिव होगा। अब जिसमें परपेंडिकुलर यूज हुआ है यानी y यूज होगा, ये डिस्टेंस r के है, जैसे हाइपोटेनस हर जगह r था, यहाँ भी r है। तो जिसमें ये -y यूज होगा वो निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। अब देखिए ये इसको हमने बेस मान लिया है, ये बेस है, जिसमें ये बेस यूज होगा वो निगेटिव होगा। तो बेस कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टेन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा और आपका कॉसेक निगेटिव होगा। बेस यहाँ पर x है, -y परपेंडिकुलर, तो जहाँ x यूज होगा और ये r यूज होगा। तो
बेस और हाइपोटेनस कहाँ यूज होता है, ये कॉस में और सेक में यूज होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसको कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक बार फिर आपको याद दिला दे रहे हैं। इसमें से फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ला दीजिए। और फिर सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 के। इसके अलावा ये भी फार्मूले आप पढ़े हैं। फोर्थ, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इजक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 अपान टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इसके बाद हमको आपको समझाना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है कि 0 से लेके 90 के बीच में लेते हैं, इसलिए 90 माइनस थीटा का एंगल 90 डिग्री से कम होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 360 का मतलब कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए ये कितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो ये एंगल 360 प्लस थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। 90 प्लस थीटा का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। 180 माइनस थीटा का एंगल यानी 180 से लेस सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। 180 प्लस थीटा यानी ऐसे मूव करके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया, फिर उससे आगे बढ़ा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। 270 माइनस थीटा यानी 270 यहाँ से मूव करके यहाँ आए, थोड़ा सा कम किया तो 270 माइनस थीटा का एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। माइनस थीटा, जैसे थीटा हमने एक्यूट एंगल लिया है यानी 0 और 90 के बीच में लिया है, तो जब हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये एंगल निगेटिव होगा, यानी माइनस थीटा का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। और 270 प्लस थीटा, ऐसे 1 कंप्लीट करके 270 से यहाँ आगे बढ़े तो ये 270 प्लस थीटा का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। 360 माइनस थीटा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पहुँच गए लेकिन थोड़ा सा उससे कम माइनस थीटा किए, तो 360 माइनस थीटा का एंगल भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप फार्मूलों को आसानी से याद कर सकें। अब उसी के लिए एक ट्रिक हमने डेवलप किया है फार्मूले याद रखने के लिए। द वैल्यू विल बी चेंज व्हेन एंगल्स आर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। वैल्यू चेंज होने का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू कास थीटा के फॉर्म में आएगी, कास थीटा की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में आएगी, टेन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के फॉर्म में आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू टेन थीटा के फॉर्म में आएगी, सेक थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा के फॉर्म में आएगी और कॉसेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा के फॉर्म में आएगी। वैल्यू विल बी नॉट चेंज व्हेन एंगल्स आर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। इसमें वैल्यू नहीं चेंज होती है। जब हम एंगल 180 माइनस थीटा लेंगे, 180 प्लस थीटा लेंगे, 360 माइनस थीटा लेंगे, 360 प्लस थीटा लेंगे या माइनस थीटा लेंगे। अब वैल्यू नहीं चेंज होने का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के फॉर्म में आएगी, टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा के फॉर्म में आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के फॉर्म में आएगी, सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा के फॉर्म में आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा के फॉर्म में आएगी। अब देखिए इसमें, अब इसके बाद हम कुछ फार्मूले आगे और डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।